क्या चल रहा था इसमें? ओ एस आई, हाँ एस आई। चलिए पिछले दिन आप पढ़ रहे थे एस आई, जिसमें आपका कुछ प्रश्न हो गया था शायद। यही चल रहा था, ये सब हो गया था नहीं? ये सब हो गया था। चलिए 30 से देख लेते हैं फिर से। चलिए 30 नंबर से लेके 40 नंबर तक प्यारे जल्दी से जो पूछना है पूछिए। 37 से पहले अगर कोई हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख डालिए। नहीं है कोई बात नहीं, ये तो बता दिए थे, ये बता दिए थे, बड़ा सिंपल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। करा 500 रुपया का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपया को 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज RT% होता है। किसका RT%? मूलधन का। तो मूलधन 500 है, तो 7% की दर से 3 साल के लिए 7 तिया 21%। या तो फिर बोलिए कि 7 तिया 21 यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 21, ऐसे बोलिए या डायरेक्ट 21% बोलिए, बात बराबर। फिर उधर 700 का 10% की दर से 3 साल के लिए 10 तिया 30%। या बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, ब्याज से। बोले 1000 रुपया तो 4% की दर से 3 साल के लिए 4 तिया 12%। या बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना, ब्याज से। 2 0 2 0 2 0 2 0 21 5 75 से 105, 7 तिया 21 210, 12 दहें 20 से 120। जोड़ लेंगे तो हो गया 5 2 1 3, इधर हो गया 4। ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, क्या बताएं। जब इतना छोटा चीज़ नहीं बना सकते हैं तो ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। भैंस खरीद लीजिए 10-20 गो, बस खेत में चराइए जाके, वही आपका सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा और कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है नौकरी की अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 40 नंबर। ये प्यारे बस 1 सेकंड का चीज़ है, यहाँ थोड़ा समझना है। ये कोई सेठ है, साहूकार है, पैसा सूद पर लगाता है। आप इसके यहाँ से मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि पैसा लाने के लिए गए, तो 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक का 1820 रुपया पर 7% दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो वो 1820 मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज से गुना करिएगा। तो प्यारे दर है 7%, तो RT% होता, R × T%। तो दर तो 7% है ही, समय हमें गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना RT आएगा।
ये लिख दिया है कि 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005। तो ध्यान देंगे, सूद जो लिया है पूरे पूरे साल के लिए नहीं, दिन में महीना में लिया है। तो समझिएगा, 9 मार्च 2005 को ये आदमी इसके यहाँ गया और बोला कि हमें सूद पर पैसा चाहिए। किस दिन ये आदमी इसके यहाँ गया है? 9 मार्च 2005 को ये आदमी इसके यहाँ गया कि हमको सूद पर पैसा चाहिए। तो सूद पर पैसा इसको दे दिया और अपने डायरी में ये नोट कर लिया यहाँ कि 9 मार्च 2005 को हम फलाना आदमी को पैसा दिए हैं जो हमको 21 मई 2005 को वसूल लेना है। अब प्यारे, ये आदमी 9 मार्च को पैसा लिया, तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, 9 मार्च को लिया और ये आदमी फिर इसको जाके पैसा चुका दिया। कब चुकाया? तो 21 मई 2005 को चुका दिया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन पैसा सूद पर लिया जाता है उस दिन को काउंट नहीं करते हैं। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, तो ठीक है आप करिए। तो जिस दिन पैसा लिए हैं अगर उस दिन काउंट करेंगे तो जिस दिन आप पैसा देने के लिए जा रहे हैं वो दिन काउंट नहीं होगा। समझिएगा यहां बात को। ये व्यक्ति इसके यहां से पैसा लेने के लिए आया रात में, शाम में। ये व्यक्ति इसके यहां से पैसा लेने के लिए आया, रात में आए, शाम में आए, जो भी आए। तो ये अपना डायरी में ये जो साहूकार है ना, लिख लिया है कि फलाना आदमी को 9 मार्च 2005 को हम सूद पर पैसा दिए हैं। तो अब ये व्यक्ति शाम में या रात में जो भी हो पैसा लिया, तो अब ये वाला डेट भी मेंशन कर लिया कि 9 मार्च को ये आदमी लिया है। तो जब शाम में ले, रात में ले, तो वो दिन तो काउंट नहीं ना होगा, क्योंकि आधा दिन खत्म या वो दिन आपका खत्म, क्योंकि उस दिन तो पैसा लिया ही है। अब जब पैसा देने के लिए ये गया तो कहता है कि नहीं, 9 मार्च को तो हम पैसा देवे किए हैं, तो वो वाला दिन तो हम ऐड करेंगे ही ना, क्योंकि 9 मार्च को पैसा दे दिए हैं। वो अपना जिद पर अड़ल है कि हम 9 मार्च को पैसा दे ही दिए हैं। तो कहिएगा ठीक है, तो ठीक है, तुम हमको 9 मार्च को दिया है ना, लो हम तुमको आज पैसा चुका रहे हैं 21 मई को, तो आज दे ही रहे हैं तुमको हम पैसा, तो फिर आज वाला दिन क्यों ऐड करेगा? आज 21 मई को ऐड नहीं करने देंगे, क्योंकि आज तो पैसा दे ही दिए हैं। मेरा मतलब लिया या दिया में से एक दिन गायब हो जाता है। मेरा मतलब जिस दिन आप पैसा लिए तो वो वाला दिन गायब करिएगा, तो जिस दिन देने जाइएगा तो वो वाला दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लिए हैं वो पैसा, वो दिन अगर काउंट नहीं हुआ तो जिस दिन देने गए हैं वो वाला दिन काउंट होगा। यानी लिया या दिया में से कोई एक दिन काउंट होगा, एक दिन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 9 मार्च को छोड़ दिए, ये वाला दिन हम काउंट नहीं किए, तब बोलिए मार्च होता है प्यारे 31 का महीना लगता है। तो मार्च 31 का महीना लगता है तो 9 दिन तो यहाँ खत्म हो गया, मार्च में 9 दिन खत्म। अब 31 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 31 में से 9 घटाइए तो आएगा कितना? 22। तो मार्च में आप पैसा रखे हैं 22 दिन। मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 का महीना लगता है। बोलिए अप्रैल के बाद मई, मई में तो 21 ही को पैसा तो दे ही दिए, हिसाब किताब चुका दिए, तो मई में 21, मई में आपका 21 दिन। इस तरह से टोटल दिन की संख्या हो गया। बोलिएगा 20, 30, 50, 50 और 20, 70 और 2 1 3 यानी 73। इसको वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे दीजिएगा, वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे देंगे। लीप वर्ष रहता है तो 365 नहीं 66, लेकिन फरवरी तो इसमें यूज ही नहीं हुआ है। अगर यूज होता भी तो 2005 है, लीप वर्ष नहीं है। तो आपका 365 से भाग दे दीजिएगा तो ये दिन जो है ना
वो वर्ष में बदल जाएगा। तो ब्याज होता है RT%, तब बोलिएगा टी हमें मालूम हो गया, R से गुना कर दीजिए। तो RT%, R इंटू टी, R इंटू टी, इस तरह से प्यारे इससे ये कट जाएगा। 5 बार कट रहा है, गुना करके देंगे ना, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 7 35, 1 36, इससे 5 बार कट गया। तो अब ये हो गया 7/5%। अब दशमलव में लाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुना, ये 2 से गुना कर लीजिए, क्योंकि ये 7/5% है। या तो रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले ब्याज RT%, RT% का मतलब 7/5, यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 7/5। तो बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिएगा, आपसे ब्याज पूछ रहा था 7/5 से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्यारे आपका 0 से 0 कैंसिल। आप बोलिएगा इसको 0 ऐसे नहीं कैंसिल करते हैं, रहने दीजिए उसको, ऐसे नहीं कैंसिल करिए, इसको काट लेते हैं। 5 तिया 15 के 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छका 30, 2 बचा, 5 चौ 20, गुना करिए 2 अंक के बाद दशमलव। तब बोलेंगे 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25। बोलिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 25.48। अब एक बार फिर से, ये तो समझा रहे थे। अब आपको एग्जाम में कैसे टिक करें, ये क्या लिख रहे हैं? एक लिख रहे हैं प्लीज बताइए सर कैसे टिक करें। एक तरफिए से एग्जामिनेशन हॉल में सबको सी रंग दीजिए, सबसे शॉर्टकट मेथड, सब सी। किस्मत रहा तो ठीक है, ना किस्मत रहा तो खत्म। चलिए 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक का 1820 रुपया पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1820 रुपया पर, यानी ये आपका मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिएगा, यानी 100 से कर दीजिएगा। अब निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो RT%। बोलिए मार्च में आपका 9 मार्च को कैंसिल करते हैं, 9 मार्च कैंसिल, तो 10 मार्च से ऐड करिएगा। तब बोलिएगा मार्च होता है 31 का, तो 9 दिन 31 दिन में खत्म, तो मार्च में 22, अप्रैल में 30, मई में आपका 21 ही दिन तक जाना, तो कुल मिला के हो गया 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भागा, अब ये इतना वर्ष कहलाएगा। RT%, तो T मालूम है, R हमें मालूम हो गया, इससे ही कट गया 5 बार, तो 7/5%। अब हम बोलेंगे यहाँ मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज कहेगा तो 7/5 से। आप बोलिए जल्दी से इसको काटिएगा, तो 5 तिया 15, 3 तो 30 हो गया, 5 छक 30, 2 हो गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार। आप बोलिए जल्दी से, हम जान रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। अब दशमलव के बाद जय डिजिट आ जाए, लेकिन दशमलव तो 2 अंक के बाद ही जाएगा। और बोलिए 7 चौ 28, इकाई अंक 8, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर यही हो गया। गुना नहीं करना, लेकिन घर पर बैठे हुए गुना करिए। 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 7 तिया 21, 4 25। तो अब हो गया 25.48। एग्जाम में रहिएगा तो फिर गुना करने की कोई मतलब नहीं था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं 15 अगस्त मनाएंगे सर। हम यहाँ हैं, आप कहीं हैं, हम मनाएं तो भी ठीक, ना मनाए तो भी आपके लिए ठीक, लेकिन 15 अगस्त तो सभी लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो नहीं मनाते हैं।
कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिल से मनाते हैं, बस फर्क यही पड़ता है। चलिए एक प्रश्न बना दीजिए, आप एक प्रश्न बना दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसे याद करा कि कितना दिन का है? हाथ तो रखे, ये बचपने में लोग पढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन नहीं जानते हैं? नमूने आदमी है। देखिए, एक सेकंड देख लीजिए ये नमूना को। ऐसे ऐसे नमूना है। कैलेंडर चैप्टर चल रहा है शाम में रीजनिंग का। चंडाल कहीं के, अभी तक बच्चा वाला चीज़ नहीं जानते। उंगली पर सब जानता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके सब जानते हैं। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। उठा वाला जो है आपका, ध्यान देंगे, जनवरी 31 से शुरू होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए 31 से शुरू होता है, जनवरी 31। अब 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 इस सिलसिला चलते जाता है। 31 से शुरू होता है जनवरी और 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 चलते जाता है। तो 31 है तो ये 30 होगा, फिर ये 31 होगा, फिर ये 30 होगा, फिर ये 31 होगा, फिर 30 होगा, फिर 31 होगा। अभी यहाँ पर रुकिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30। काश ऐसे ही नानी घर तक जाए के रहता तो क्या बात रहता। प्यारे 31 से शुरू होता है, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 सिलसिला चलते रहता है। तो 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। लेकिन प्यारे ये सिलसिला ऐसा ही चलते रहता तो फिर कोई बात नहीं था। अगर देखिए वो सही लिख रहे हैं, पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो कितना बढ़िया आता। लेकिन जुलाई में गर्मी कस के पड़ता है भाईजान, इसलिए छुट्टी मिलता है। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे 31 तारीख का आपका महीना ये भी लगता है 2 बार। छुट्टी में घर चले गए, यादें नहीं रहा कि ये का लगेगा, तो ये भी आपका खत्म। 31 पर थे, 31 पर आ गए। आप ध्यान रखिएगा, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर 31 का बोनस अंक इसमें एक दिन मिल जाता है। तो अब यहाँ से सिलसिला बदल जाता है। 30 से 31 पर आए, 31 से फिर यहाँ गलती से 31 से हो गया, फिर सिलसिला चालू है। ये सिलसिला चालू रहेगा अंतिम तक। और ये आपका होता है 28 दिन का या 29 दिन का। जब लीप रहेगा तो 29, लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 28। कैलेंडर में आप सीखे होंगे जनवरी में 3 ऑड डे होता है, फरवरी में 0 ऑड डे, और यहाँ पर जब लीप वर्ष रहता है तो 1 ऑड डे होता है। ऑड डे कहाँ से आता है?
तो ये सब सीखना रहता है। सब अपना अपना स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल में पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन इसको याद नहीं रखना। याद करिएगा भूल जाइएगा। बचपन में एगो खिस्सा एजेड आदमी रहते थे जो सुनाते थे, बस खिस्सा ध्यान में रखिए। ना खिस्सा ध्यान में रहेगा तो ये जनवरी फरवरी वाला 31-30 कौन लगता है ये याद रखना है। बाकी कैलेंडर में कुछ याद नहीं रखना है। चलिए इधर आइए। करा 12% प्रति वर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 7300 रुपया, 7300 रुपया का सरल ब्याज कितना होगा? मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो बोलिएगा 12% की दर से 5 जनवरी से शुरू करके जाना है 18 अप्रैल तक। तो जनवरी 31 का होता है, 5 दिन खत्म। जनवरी वाला 5 तारीख ऐड नहीं कर रहे हैं तो उधर 18 तारीख को लेना पड़ेगा। शुरू वाला छोड़ने में घटाना सुविधा होता है, इसलिए 5 जनवरी हटा दिए। जनवरी में 5 दिन खत्म, तो 31 में से 5 को घटाइएगा तो कै दिन बचेगा? 26 दिन। तो जनवरी और बोलिए 2007 है, इसलिए फरवरी महीना जो आपका होगा वो 28 का ना, तो बोलिए 28। बोलिएगा जनवरी फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल में तो आपको 18 तक जाने हैं, तो कुल मिला के हो गया 8 8 16, 16 6 22 1 23 के 3 हासिल, बच गया 2 2 2 4 2 6 3 9 1 10। आप बोलिएगा इसको वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे दीजिएगा। अब इधर का कहानी खत्म, मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए RT%, R इंटू टी, टी का वैल्यू आपका मालूम है, R का मतलब 12, तो इतना परसेंट। काट छाट करिए, कै बार कटा? पूरे पूरे नहीं कट रहा है क्या? इसको गुना करने के बाद कट रहा है, 365 से कट रहा है। इसको गुना किए तो 12 तिया 36 यानी 1236, 1236 65 से कै बार? चलिए काट देते हैं। 6 5 11, 11 3 14, 14 नहीं कटा नहीं, तो ये भी तो नहीं टूट रहा है। 73 से 73, अच्छा 3 से कट रहा है ना। 6 5 11, 11 3 तो 14 हो रहा है, 3 से कैसे कटेगा? और छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इससे कोई टेंशन नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, काटवे मत करिए, इससे उड़ा लेंगे, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए ऐसे। तो बोलिए ब्याज होता है RT%, तो T इंटू R%, ये आपका हो गया RT%। तो अब बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना, उसको गुना, ब्याज निकालना है तो परसेंट हटेगा बट्टा 100 मूलधन से कर दिए। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब इतना बट्टा 365 गुने 12, छोड़ दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम बोले कि ये आपका ब्याज पूछ रहा है, ब्याज से गुना कर दिए। अब बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और इसको जल्दी 73 से काटिएगा तो ये 5 बार कट जाएगा। अब रुक जाइए, दशमलव में है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, दशमलव बैठाना आसान हो जाता है। तो अब देखिए इसको पढ़िएगा ना, 12 दूनी 24, अब 24 से गुना कर लेते हैं, तो 24 तिया 72 के 2 बाकी 7, 24 गुने 0 24, 24 और 7, 24 7 31 के 1 हासिल, बच गया 3, 24 इकाई 24, 24 और 3
27, नीचे में 10 तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 271 रुपया 20 पैसा। गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पे हो गया? एक सेकंड, 24 तिया 72 के 2 बाकी 7 और फिर ये हो गया आपका 24 गुने 0 तो 0 हो गया ना। अच्छा हाँ 24 7 हम जोड़ दिए थे, 12 दूनी 24 इकाई 24, ठीक है हम यहाँ पर ये कर दिए थे तो ये हो गया। दशमलव के बाद 0 आप दे सकते हैं, चलिए ठीक है। एक लिख रहे हैं नहीं समझे, इसमें समझने वाला क्या बात है जो नहीं समझे? इसमें कौन ऐसा जुलूम हो गया जो समझ नहीं पाए? देखिए फिर से हम बोले कि वहां पर 7300 रुपया क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से, तो अब डायरेक्ट करिए। तो दर आपका दिया हुआ है 12%, समय दिया हुआ है 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक। जनवरी में 5 दिन खत्म तो जनवरी 31 का होता है तो 26 दिन जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, बोलिएगा मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 18 तक जाना 18 दिन, कुल मिला के हो गया 8 8 16 22 23 के 3 हासिल 2 और बोलेंगे 2 2 4 2 6 3 9 1 10 103 दिन। दिन को वर्ष में बदलेंगे, दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग देंगे ना तो ये वर्ष हो गया। तो समय इतना और दर है 12% तो ब्याज होता है R इंटू T% यानी RT%, तो हो गया आपका ब्याज 103 गुने 12 बट्टा 365%। तो हम बोले अगर 20% होता है तो परसेंट हटाते हैं बट्टा 100 तो मूलधन 100 तो ब्याज 20 बोलते थे। यहाँ ब्याज इसको गुना करेंगे तो ब्याज इतना रहेगा, मूलधन आपका 100 रहेगा। तो हम बोले मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज आपका ये गुना किए तो ये हो गया 103 गुने 12 बट्टा 365। तो ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना कर दिया और हम किए क्या, तो अब हम बोलेंगे कि इसको जल्दी से आप काटिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और हम बोलेंगे इससे ये कटेगा आपका 5 बार। अब दशमलव देने में दिक्कत ना हो इसीलिए ऊपर नीचे 2 से गुना किए, आपको नहीं करना है गुना मत करिए। बोलिए 103 गुने 12 तो 12 तिया 36 और 12 इकाई 12 यानी 1236, या तो बोलिए 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 गुने 0 0 तो हासिल 3 और 12 इकाई 12 वही ना 1236 बोले। अब 5 से भाग दीजिए या ऊपर नीचे 2 से गुना करके दशमलव बैठाइए, बात तो बराबर है। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौ 20, 3 बचा, तो आप बोलिएगा 3 बचा तो हो गया 5 7 35, दशमलव दिए अब 1 बचा तो अब हो गया 5 दूनी 10, दशमलव के बाद 0 देने का अधिकार होता है तो 247.20। आपकी मर्जी जैसे करना है करिए, उसमें दिक्कत क्या है? बात समझ में आ रहा है? तो अब प्यारे ये तो आपका सामान्य है। कर 4000 रुपया पर मूलधन का तुलना मूलधन से 18 माह में, 18 माह है वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, या तो 18 महीना को डायरेक्टे बोल सकते हैं। 12 महीना 1 साल और 6 महीना आधा साल यानी 1.5 साल का मतलब 3/2, या तो बोलिए 18 महीना को वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग तो 6 तिया 6 दूनी, तो अब हम बोलेंगे 3/2। अब बोलिएगा ये हमें समय मालूम है, ये हमें समय मालूम है, दर मालूम है, तो RT%, 2 से कटा 6 बार 6 तिया 18%। तो आपसे ब्याज पूछ रहा है तो 18 से गुना 2 शून्य 18 चौ 72 पर 1 शून्य यानी 720। इस तरह से आप जल्दी से जवाब दे देंगे।
चलिए अब आइए यहां पर इधर होमवर्क हॉल था कि नहीं था? चलिए यहां से बताना है ना। चलिए आप रेशियो का सीखे थे, अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित। आप रेशियो सीख रहे थे, वहां पर सीखे थे अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित। प्यारे ये वाला रूल यहां पर यूज होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। लिखा हुआ 2600 रुपया, लिखा 2600 रुपया को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2600 रुपया को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। हम बोले ब्याज बराबर है, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। पहला और दूसरा ये दोनों ब्याज कह रहा है बराबर बराबर है, बराबर बराबर का मतलब होता है प्यारे 1:1। देखिए फिर से 2600 रुपया को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, यानी 2600 रुपया क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर ये तो मूलधन ना है, तो आप बोलेंगे ये मूलधन का तुलना मूलधन से। तो 2600 रुपया को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। तो आप जरा ध्यान देंगे, उधार दिया गया ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ही ना करेंगे और निकालना उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करने के लिए हमें मूलधन का रेशियो चाहिए और ये है ब्याज का। कैसे पढ़ देते हैं? यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर है, यानी ये ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर है। बराबर बराबर का मतलब 1:1। अब तुलना करने के लिए हमें मूलधन चाहिए, तो अब इस ब्याज को हमें मूलधन में बदलना पड़ेगा, यानी अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित करना पड़ेगा। तब बोलिए ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 10% की दर से 5 साल का ब्याज 10 पंचे 50, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 50। तो मूलधन में बदलना है तो 100 से गुना। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना मूलधन से। इधर आइए 9% की दर से 6 साल के लिए, तो 9 6 54। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से। तो ये तो कट ही न जाएगा, इसलिए लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। 2 से कटेगा 25 और 2 से कटेगा 27। अब जल्दी से 1/25 1/27, तो एलसीएम से गुना करिए। या तो आपको सिखाए थे कि जल्दी से 2 ही गो है, तो 27 इधर 25 इधर। नहीं समझ में आया तो एलसीएम 25 गुने 27 से गुना करेंगे, 25 25 कैंसिल तो 27। 25 गुने 27 से गुना करेंगे, 27 27 कैंसिल तो 25। आप बोलेंगे ये एक रेशियो निकल गया मूलधन का तुलना मूलधन से, तो ये टोटल मूलधन है, टोटल का तुलना टोटल से। तो 27 और प्लस 25, तो ये 52 ना हो जाएगा। 27 प्लस 25 टोटल मूलधन का तुलना टोटल मूलधन से। 10% वार्षिक दर पर कितना धन उधार लगाया गया था? 10% वाला शुरू वाला ही है, तो 10% पर उधार लगाया गया राशि, तो जल्दी से 27 से गुना। तो 26 से 52 कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो 27 पंचे 135 पर 1 शून्य, यानी हो जाएगा 1350 रुपया। इस तरह से आप रेशियो सीखे हुए हैं तो आप कर सकेंगे। एक लिख रहा है पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा है, देख लीजिए, कॉल कर लीजिए 8252 वाला पे। पीडीएफ नहीं खुल रहा है, 8252 वाला पे कॉल कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से एक प्रश्न आप बना दीजिए।
जल्दी से एक प्रश्न आप बना दीजिए। 44 नंबर। इसी में लोग लिख रहे हैं, फिर से एक लिख रहे हैं कि और शॉर्ट तो होगा कि रेशियो लिखने के लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन खोपड़ी में शॉर्ट लग जाएगा। और उसके लिए शॉर्ट लगता है खोपड़ी में तो इलाज होता है मुसल्लेपुर हाट का क्लासरूम में। इसलिए शॉर्ट लगाना है तो खोपड़िया में तो मुसल्लेपुर हाट में चलाइए। रेशियो लिखने के लिए यहाँ आपको परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो भी हो जाएगा। लेकिन इसी को समझने में इतना दिक्कत आपको लग रहा है तो फिर क्या समझ पाएंगे। करा 2800 रुपया। एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बंटित है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। ब्याज का रेशियो है। तुलना करने के लिए मूलधन चाहिए तो ब्याज को चेंज करिए मूलधन में। तो बोलिए पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से था। 9 पंचे 45। ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालेंगे 100 से, 100 कट जाएगा। उधर बोलिए 10 छक 60 तो मूलधन तो 100 कैंसिल। 15 तिया 15 चौ 3 4 का एलसीएम 12 से गुना करिए, या तो डायरेक्ट सिखाए थे, जिसका निकालना है रोक दीजिएगा। तो 4 इधर हो गया, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3। आप जैसे करना है वैसे करिए। आप बोलेंगे ये दोनों मिलाकर मूलधन टोटल का तुलना टोटल से 4 3 7, ये टोटल मूलधन है, दोनों मिलाकर दोनों का तुलना दोनों से, जिसका निकालना है गुना। कर आए दोनों भाग ज्ञात करें बारी बारी से, एक बार 4 से गुना और एक बार 3 से। 7 से कटेगा 4 बार, 4 से गुना करेंगे 4 चौ 1600 और एक बार 3 से गुना करेंगे 4 तिया 1200। आपका आंसर बी हो गया। इस तरह से कर सकेंगे। नेक्स्ट, हम आंसर आपसे नहीं पूछते हैं क्योंकि आंसर आपका टिक मार्क किया हुआ है। मिश्रधन वाला नहीं है, वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। ये भी ब्याज से ही रिलेटेड है वर्ष के अंत में। चलिए इसको भी बनाइए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर बनाइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए हो गया। इधर ध्यान दे दीजिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति इतना रुपया की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5%, 8% वाली 3 योजना में निवेश करता है। एक वर्ष में उसे तीनों योजना से समान ब्याज मिला है। तो ये ब्याज समान मिला। ब्याज को हमें तुलना करने के लिए मूलधन में बदलना पड़ेगा। समय 1 बरस है तो 3 गुने 1 3 ही। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालेंगे 100 से, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 कैंसिल। 1 साल के लिए है तो 5 इकाई 5, 8 इकाई 8, 100 कैंसिल। अब जल्दी से आप सीखे थे रेशियो लिखने के लिए 8 पंचे 40, बोलिएगा 8 तिया 24, बोलिएगा 5 तिया 15। अब इस तरह से जल्दी से आपका टोटल का तुलना टोटल से, तो ध्यान दीजिएगा 40 अब 20, 60, 60 10 70, 70 5 4 9 79 निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो कह रहा है 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि। 3% पहला वाला ही है
तो जल्दी से 40 से गुना, तो इससे ये कटेगा, इसलिए 40 पर 2 गो शून्य यानी 4000। इस तरह से प्यारे आपका जवाब हो जाएगा 4000। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, जल्दी से आप बनाइए। 1 मिनट, 1 मिनट आप बनाइए, जल्दी 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 से बनाइए, देखते हैं कौन पहले बना रहे। इतना देर लगाइएगा, जो भी देर लगा रहे हैं ना, वो रेशियो का अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर भुला गए होंगे। तो प्यारे आज अभी इसी वक्त आप .in इस पर जाइए। ऐप के सहारा भी जा सकते हैं, या तो आप टाइप करके भी ये जा सकते हैं। वेबसाइट खोलिए, ये वेबसाइट है, या तो ऐप में भी आपका इस पर होम पेज पे क्लिक करिएगा, तो इसके अंदर जाएंगे तो फॉलो अस लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपका लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। या तो आप टाइप करिए गूगल पे, तो आपका ये खुल जाएगा चक्रवर्ती मैथमेटिक्स वेबसाइट। इसमें जाएंगे तो तुलना करने पर आधारित जो मेथड है ना, इसका विस्तार से विवरण दिया हुआ है। मैथ वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, मैथ लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो उसका विस्तार से विवरण आपका मिलेगा। उस विवरण में जितना भी पॉइंट है, एक बार आप शुरू से उन सबको देख जाइएगा। जिंदगी में आपको जब तक सफल नहीं हासिल करते हैं, सफलता जब तक नहीं मिलता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप भूलिएगा नहीं। तो बिल्कुल ही एक बार पढ़ लिए, दोबारा क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। दुनिया का सबसे महीन काम, सबसे बारीकी से करने वाला काम होता है पढ़ाई। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है स्थिरता के साथ, जिसके कारण से साइलेंट जगह पर पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर सुनसान जगह रहता है, पढ़ाई लिखाई का काम वहीं पर होता है, दिमाग वहीं पर लगाया जाता है। और मैथ एक ऐसा चीज़ है कि भरपूर प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो वो चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे, तो भूल अगर गए तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप एक बार उसको देखिए और उसमें हेडिंग दिया हुआ उन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और पूरे मैथ में 5 ही रूल तो होता है। तुलना करने पर आधारित पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, बैलेंस करने पर आधारित गाय मुर्गा। जिसमें तुलना करने पर आधारित में टर्म कंडीशन दिया हुआ है, कब अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, कब एक पद समान करेंगे, कब अंतर समान करेंगे, कब जोगफल समान करेंगे, कब अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, कब निश्चित राशि को परिवर्तित करेंगे। और ये कंडीशन से पहले कुछ कैलकुलेशन सिखाते हैं, उस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। तो यही तो टर्म कंडीशन है जो मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज होगा। मेरा मतलब भाषा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर ये मेथड यूज होगा। अब नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे तो भाषा से रिलेटेड जहाँ आएगा वहाँ रेशियो आप लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड है वो तो कैलकुलेशन है ही, वो अलग चीज़ हो गया। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वहाँ पर रेशियो से बनेगा, वही मेथड से बनेगा। लेकिन बाकी सब जगह कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन एक अलग चीज़ हो गया। करा एक व्यक्ति 60,000 रुपया
एक व्यक्ति 60,000 रुपया अपने दो पुत्रों ए तथा बी, जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करते हैं कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। समझिएगा, एक बच्चा है जिसका नाम है मोहन, एक दूसर का जो बचवा है इसका नाम है टोहन। समझ गए? या बोलिए, एगो है टुनमुन, एगो है मुनमुन, एगो मुनमुन दूसर का टुनमुन। समझ रहे हैं ना? तो दो बच्चा, एक मुनमुन है एक टुनमुन है। तो अब बोलिए, अब यहाँ पर कह रहा जिनकी आयु, एक कह रहा है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी में, जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है। ये बच्चा 10 साल का है और ये बच्चा 14 साल का है। अब इन दोनों के नाम पे पैसा जमा किया। देखिए क्या करा इस प्रकार वितरित कर। एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी में, जिनकी आयु 10 वर्ष 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर, यानी इसको दो भाग में बांटकर बैंक में जमा किया, जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, यानी दोनों के द्वारा मिश्र धन जो पैसा निकलेगा वो बराबर निकलना चाहिए, नहीं तो ये दोनों टुनमुन मुनमुन है जो फाइटा फाइटी करना शुरू कर देगा। इसलिए दोनों भाई कहीं झगड़ ना जाए, इसलिए यहाँ पर दोनों के नाम पर जो पैसा जमा किया है तो इतना दोनों को एक ही साथ जब निकले तो बराबर बराबर निकले। तो 18 साल की आयु पर इसका भी पैसा निकलेगा, इसका भी पैसा निकलेगा। तब बोलिए, मुनमुन के नाम पर बैंक में जमा रहा कै साल? तो 10 साल में जमा हुआ, 18 साल में निकला, 8 साल तक जमा रहा। टुनमुन का पैसा आपका जमा रहा, 14 साल में जमा हुआ, 18 साल में निकला, यानी 4 साल तक जमा रहा। यानी मुनमुन के लिए समय 8 साल और टुनमुन के लिए समय 4 बरस। बात समझ में आया? वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको डायरेक्ट आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी, जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। यानी 18 साल के बाद जो बैंक से पैसा प्राप्त होगा वो ब्याज समेत ना, यानी मिश्र धन प्राप्त होगा जो बराबर बराबर प्राप्त होगा, यानी 1:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। निश्चित राशि मूलधन का है, इसलिए हमें रेशियो यहाँ पर मूलधन का चाहिए, तो जल्दी से मिश्रधन को चेंज करना पड़ेगा मूलधन में। अब जल्दी से प्यारे चेंज करिएगा, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे। तो अब समझिएगा, ए के नाम पर 10 वर्ष की आयु में पैसा जमा हुआ, 18 साल की आयु में निकला, यानी ए के नाम पर पैसा जो जमा था, ए के नाम पर जो पैसा जमा था कै साल तक बैंक में जमा रहा? 8 साल तक। बोलिए, बी 14 साल का था तब पैसा जमा हुआ, 18 साल में निकला, यानी बी के नाम पर कै साल तक बैंक में पैसा जमा रहा? तो आप बोलिएगा सर 4 साल तक। तब बोलिए, ए और बी के द्वारा जमा किया गया राशि है जिसमें ए का पैसा 8 साल तक जमा रहा और बी के नाम पर 4 साल तक जमा रहा। और कह रहा है जबकि ब्याज की दर 10% है। तब बोलिए, 8 साल में 10% की दर से ब्याज, 10 8 80, यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 80, तो मिश्रधन होगा 180। मूलधन निकालेंगे तो 100 से, यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल ना हो जाएगा। इधर आइए, 4 बरस में 10% की दर से ब्याज हो जाएगा 40, तो मिश्रधन 140। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा 7, 1/9 और 1/7, 9 7 का एलसीएम होगा। तो बोलिए 9 7 63, या तो बोलिएगा 7 इकाएँ 7, इधर 9 इकाएँ 9, जिसका निकालना है रोक के रखते हैं। या तो बोलिए 9 7 63 एलसीएम, 63 से गुना करेंगे 9 कटेगा 7 बार, और बोलिए 63 7 से कटेगा 9 बार। आप बोलिए ये टोटल का तुलना टोटल मूलधन से, तो टोटल है 60,000, यहाँ 9 7 16, निकालना उसको गुना, उसने प्रत्येक को कितना धन दिया, तो एक बार 7 से गुना और एक बार 9 से गुना।
तो जल्दी से काटिएगा। 4 से 60 कटेगा 15 बार, आई 4 से 4 बार। अब इसको पढ़िएगा 150 गुने 100, इसको पढ़ेंगे 150 गुने 100। 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो आप बोलिएगा 150 गुने 25, जो निकालना उसको गुना। तो आप बोलिएगा 25 गुने 150 यानी 0, 25 पचे 25 से 125, 12 25 इका 25, 25 और 12 25 और 2 27, 10 37, 3750 गुने। अब हमें ये मालूम नहीं है, तो यहाँ जल्दी से जो निकालना है गुना करेंगे। तो एक बार 7 से गुना करिएगा और एक बार 9 से गुना करेंगे। तो अगर इसमें 7 से अगर आप गुना करेंगे तो 7 से मुजमानी करके वहाँ चेक कर देते हैं, 0 0 सभी में। अब बोलिएगा 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35, तो 35 आपका इसमें नहीं है, 5 इकाई अंक नहीं है, तो यहाँ पर आपका है। तो गुना चलिए कर देते हैं, 7 से गुना करिए तो हो गया 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, आंसर ऐसे हो गया। और बोलिएगा 7 7 49, 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 21, 21 और 5 26, तो ये हो गया। एक बार 9 से गुना करिएगा तो वो हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। हाँ हाँ चलो, इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पे मिश्रधन समान करने से रिलेटेड था, ये भी आपका मिश्रधन ही समान करना है, जल्दी से आप कर लेंगे। तो ये सब मेंस का एग्जाम में, एसएससी मेंस में आपको दिख रहा है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, और ये सब मेंस का ही क्वेश्चन है। इसी तरह से इसको भी आप कर लीजिएगा। इधर दूसरा चीज आ गया, अगले क्लास में सीखेंगे, अभी 2 दिन और लगेगा। चलिए एक प्रश्न और जल्दी से आप बना दीजिए, एक प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। समझने में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर से बोल दूं। ठीक है तो आप बना लीजिएगा। चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में कुछ अलग चीज़ है, और ये सब सदाबहार वैरायटी है, सभी तरह का एग्जाम में ये सब खूब रहेगा। बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे सब में खूब रहता है। तो ये अगले क्लास में ये सब चीज़ों को सीखेंगे। अभी इसमें 2 दिन और लगेगा। इधर आपका टाइम और रेट निकालना, यहाँ समय और दर निकालने वाला से रिलेटेड इधर क्वेश्चन आएगा, जो सभी तरह का एग्जाम में पूछता है। इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, रेलवे, बैंक सभी जगह खूब पूछता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खूब पूछते रहता है। चलिए आज बार छोड़ देते हैं।